नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा यार वो ट्रेन का चलेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में ट्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो है क्या कि जैसे हम ट्रेन के जो क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, इसके बाद अगर मान लो बेसिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर अगर हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का और उसमें कभी ट्रेन की बात आ जाती है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे और अच्छे लेवल तक भी ट्रेन को भी हम करेंगे। देखो, ट्रेन के लिए बेसिकली कोई ज्यादा बातें बदलती नहीं है यार। ठीक है, ट्रेन जो है वो दो तरीके के ऑब्जेक्ट पार करती है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो एक होते हैं परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट, लंबवत, और एक होते हैं यार पैरेलल। ठीक है, यानी समांतर। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, मैं आपको परपेंडिकुलर के एग्जांपल बताता हूं। परपेंडिकुलर के जो एग्जांपल हैं वो हैं आपके मैन, ठीक है, ट्री, पोल, टावर, बस ईटीसी एक्स्ट्रा। पैरेलल के जो एग्जांपल हैं वो है अदर ट्रेन, और आपका है ब्रिज, टनल मतलब सुरंग, और प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई, तो ये आपके एग्जांपल हैं। वैसे एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि ट्रेन जो है वो किसी भी चीज की विड्थ को पार करती है, और ऐसे ऑब्जेक्टों में विड्थ बिल्कुल क्या मान लेते हैं, जीरो। ठीक है, अच्छा ऐसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी तो इनकी विड्थ भी कुछ ना कुछ दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस इस ऑब्जेक्ट की लंबाई, जैसे एक ट्रेन की अगर लेंथ मैं मान के चलूं 200 मीटर की लेंथ है, और ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर किसी आदमी को पार करती है तो उस केस में दूरी क्या होगी, 200 मीटर। पेड़ को पार करती है तो भी दूरी 200 मीटर, पोल के लिए भी 200 मीटर, और टावर के लिए भी 200 मीटर। ठीक है, अगर मान लो यही रेलगाड़ी किसी ट्रेन को दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो 200 मीटर इसकी लेंथ है, तो वो दूसरी वाली रेलगाड़ी की भी लेंथ कितनी है वो दी हुई होगी। ब्रिज की लेंथ कितनी है वो इसमें जुड़ जाएगी, टनल की लेंथ कितनी है वो भी इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा इतनी बात यार आप बेसिक से बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं। इसमें जो जानने वाली बात है वो समझना कि जैसे ट्री, पोल, टावर, मैं इनकी बात करूं तो ये कभी भी गतिमान तो होते नहीं है, लेकिन ये जो आदमी है ये कई बार क्या होता है, गतिमान होता है। अगर स्थिर है तो बिल्कुल पेड़, पोल और टावर जैसा ही है, लेकिन अगर ये चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी या घटेगी, वो डिपेंड करेगा ट्रेन की और इसकी डायरेक्शन पर। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ट्रेन में से मैन की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लेकिन दूरी ट्रेन की लेंथ के बराबर ही रहेगी। समझ में आ रही बात? अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ना तो ब्रिज चलता है, ना टनल चलती है, ना प्लेटफॉर्म चलता है, लेकिन जो दूसरी रेलगाड़ी है वो गतिमान भी तो हो सकती है। अगर स्थिर है तो पुल के, सुरंग के, प्लेटफॉर्म के जैसे ही होगी, लेकिन अगर इसमें भी गति है, दूसरी वाली ट्रेन में भी क्या है, गति है, तो वो गति जो है वो या तो जुड़ सकती है या क्या हो सकती है, घट सकती है। इसका दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेरी बात समझना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर कोई ट्रेन है, समझना ध्यान से, अगर ये ट्रेन है और इसकी लेंथ 200 मीटर है और इसकी स्पीड आप मान लो 45 किलोमीटर पर आवर, अब ये किसी आदमी को पार करती है यार, तो आप मुझे बताओ कि दूरी कितनी कवर करेगी, 200 मीटर। अगर ये आदमी स्थिर है मतलब चल नहीं रहा तो स्पीड भी क्या रहेगी, 45। लेकिन अगर ये आदमी भी गतिमान है, गतिमान का मतलब चल रहा है ये भी, और इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और ये ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस केस में दूरी जो ट्रेन कवर करेगी वो 200 मीटर कवर करेगी, और जो इन दोनों की स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड होके हो जाएगी 50। ठीक है, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अच्छा देखो, अगर आदमी की जगह पेड़ होता, पुल होता या टावर होता तो उसमें तो स्पीड नहीं होती, तो आदमी के साथ थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड भी बन सकती है। ठीक है, अगर यही आदमी अपोजिट डायरेक्शन में न चल के सेम डायरेक्शन में चलता तो क्या होता है, 45 में से 5 घट जाते, स्पीड 40 हो जाती, दूरी अभी भी 200 मीटर ही रहेगी। ये आदमी चले तो भी 200 मीटर, ना चले तो भी 200 मीटर।
ठीक है। अगर ये आदमी किसी भी केस में मान लो साइकिल पर बैठा हुआ है और साइकिल की स्पीड ये चला रहा है 9 किलोमीटर पर आवर, तो जब ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी और ये आदमी किस पर सवार है, साइकिल पर, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड है वो या तो जुड़ जाएगी या घट जाएगी, वो डायरेक्शन पर होगा, लेकिन दूरी अभी भी कितनी रहेगी, 200 मीटर। ठीक है। अगर ये वाला आदमी किसी दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है, ये दूसरी ट्रेन है और इसकी लंबाई 100 मीटर है, ध्यान से समझना, इस पर भी क्वेश्चन में करवाऊंगा और आया हुआ है पेपर में। अगर ये आदमी दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ और उस ट्रेन की स्पीड मान लो आप उसकी भी 45 किलोमीटर पर आवर ही है, अगर ये ट्रेन इस वाले आदमी को क्रॉस करेगी तो दूरी रहेगी 200 मीटर, और अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दूरी मान के चलेंगे 300 मीटर। इतना सा बेसिक है, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलो हम टाइम एंड डिस्टेंस के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, रख दिया है, आप इसे पढ़ लो। ठीक है, और मैं पढ़ता हूँ एक बार क्वेश्चन। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं यहां से, चलिए। पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, जबकि यही रेलगाड़ी 210 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप एक बात का जवाब दो। जैसे आप एक वॉशिंग मशीन लेने जाते हो, ठीक है, लो यहां लिख दिया मैंने वॉशिंग मशीन। बिल्कुल लॉजिकली सोचना, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव छात्र हो यार, ठीक है, तो आपका लॉजिकली सोचना थोड़ा बनता है। अब इस वॉशिंग मशीन में बहुत ही सिंपल से फीचर है और इसकी कीमत है मान लो 12,000। क्या है, 12,000। अच्छा, इसको नाम दे दिया उन्होंने सेमी ऑटोमेटिक, मतलब ये बताया कि ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है। अगर आपने ये देखा कि ऑटोमेटिक है कोई और उसकी कीमत कितनी है 15,000, मतलब एक दो फीचर एक्स्ट्रा बढ़ जाने से वो मशीन क्या होगी, सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक होगी। तो सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक होने में जो दो फीचर बढ़े हैं उनकी कीमत कितनी होगी, 3,000। बेसिक कीमत तो 12,000 है ही, जब फीचर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कीमत थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यार वही केस यहाँ पे समझो कि एक केस में ये रेलगाड़ी किसी आदमी को पार कर रही है। किसको पार कर रही है, आदमी को। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी क्रॉस करेगी, अपनी लंबाई। और जब ये कितना 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी क्रॉस करेगी, अपनी लंबाई प्लस 210। सही है। इसके लिए जो समय दिया हुआ है वो है 18 सेकंड। सवाल में दिया हुआ है कितना समय दिया हुआ है इसके लिए, 18 सेकंड। तो यार 18 सेकंड में अपनी लंबाई क्रॉस करती है ना, तो 18 सेकंड तो उसे यहां भी लगने नहीं लगने। लेकिन इस वाले पूरे केस में जो टाइम दिया हुआ है वो 25 सेकंड का है, तो इस 25 सेकंड में से 18 सेकंड तो अपनी लंबाई के लिए हो गए, बाकी के जो बचे हुए 7 सेकंड हैं वो 210 मीटर के लिए हो गए। किसके लिए हो गए, 210 मीटर के लिए। आपको चाल चाहिए थी तो लो जी चाल आ गई यहां से 30 मीटर पर सेकंड। और अगर इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो, 108 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात। इस बात को आप बेसिक से भी समझ सकते थे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली लिख लिखा करके ना करके आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 18 सेकंड अपनी लंबाई के लिए चाहिए, तो अगर आप उससे कहोगे अपनी लंबाई से फालतू चलो तो भाई कुछ ना कुछ रेट बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम कितना बढ़ गया, 7 सेकंड। दूरी कितनी बढ़ गई, 210 मीटर। ठीक है। जैसे आप यार मतलब कोई स्कूटी या कोई वाहन लेने जाते हो तो कहते हैं ना बेसिक प्राइस इतना है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कराते हो तो उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो जितना मॉडिफाई कराओगे उतने चार्जेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 210 मीटर चलवा रहे हो तो 7 सेकंड बढ़ गए, तो 30 मीटर पर सेकंड चाल होगी। ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर उसने लंबाई पूछी होती तो इसकी चाल 30 मीटर पर सेकंड है और लंबाई लगभग मीटर में ही पूछी जाएगी, तो 30 मीटर पर सेकंड से 18 सेकंड का समय लगेगा, तो 480 मीटर लंबाई होगी। ठीक है ना। अगर इनकेस वो लेंस पूछता है तो
अब जैसे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे भी पढ़ के देखो आप क्या कहता है सवाल। थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से करेंगे, आज हमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 20 सेकंड और 8 सेकंड का समय लगाती है। भैया आदमी को पार करने में 18 सेकंड 8 सेकंड और प्लेटफॉर्म जो 264 मीटर लंबा है उसको 20 सेकंड, तो 20 में से 8 तो अपनी लंबाई के लिए हो गए, तो इस 264 मीटर के लिए कितना हो गया 12 सेकंड। 12 से संख्या कितनी बार कटेगी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 22, सही है ना। तो इसका मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है वो है आपकी 22 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसने पूछा क्या है लंबाई, तो 22 इंटू 8 कर दो 176 मीटर लंबाई होगी। नहीं समझ पा रहे? अरे भाई एकदम समझो, 8 सेकंड में ये रेलगाड़ी अपनी लेंथ क्रॉस करती है, यानी अपनी लेंथ यानी एल, और एल प्लस 264 चलने के लिए इसे 20 सेकंड लग रहे हैं, तो 8 सेकंड तो एल के लिए ही है, अपनी लंबाई के लिए ही है, और इसके लिए क्या होंगे 8 प्लस 12, तो यहां से आप चाल निकाल सकते हो 22 मीटर पर सेकंड। अगर वो आपसे स्पीड पूछता तो 22 मीटर पर सेकंड या 22 इंटू 18/5 करके किलोमीटर पर आवर बदल लेते, लेकिन उसने पूछ ली लंबाई, तो 22 इंटू 8 लेंथ हो जाएगी आपकी 22 इंटू 8 यानी 176 मीटर। सेकंड लगने बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं मैं आपको, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है, अब तक एक परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट था और एक पैरेलल। अगले सवाल में क्या है, दोनों बार पुलों को ही पार कर रही है। एक रेलगाड़ी दो पुलों को जिनकी लंबाई 800 मीटर और 400 मीटर है उनको पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड का समय लेती है। भाई एक केस में तो अपनी लंबाई प्लस 800 मीटर, क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल वगैरह को पार करेगी तो उसमें अपनी लेंथ भी जुड़ेगी और 800 मीटर उस पुल की लेंथ। दूसरे वाले केस में L प्लस 400 मीटर, अपनी लंबाई प्लस 400 मीटर लंबा पुल। तो आप मुझे बताओ कौन से वाले केस में ज्यादा दूरी तय कर रही है, ऊपर वाले में? कौन से वाले में कम कर रही है, नीचे वाले में? तो भैया यहाँ ज्यादा दूरी है तो ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड तो वही है, तो यहाँ लग रहे हैं उसे 100 सेकंड और यहाँ लग रहे हैं 60 सेकंड। तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, बहुत ही सिंपल सी बात पूछूंगा आपसे, क्या कि ऊपर वाले केस में यहां से यहां तक दूरी कितनी ज्यादा है 400 मीटर और टाइम कितना ज्यादा है 40 सेकंड। तो भैया 40 सेकंड में अगर 40 मीटर चल रही है तो 1 सेकंड में 10 मीटर, और यहां तो 100 सेकंड चलेगा इसमें, तो 100 सेकंड में कितने हो गए 1000 मीटर। 100 सेकंड में कितने हो गए 1000 मीटर, सही है। और 1000 मीटर में से 800 मीटर का तो प्लेटफॉर्म ही है, पुल है, सॉरी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब रेलगाड़ी की लेंथ कितनी होगी 200 मीटर। यही आंसर है सवाल का, ठीक है। आप मौखिक रूप से भी कर सकते थे बिना कुछ लिखे हुए सवाल को, क्योंकि ऊपर वाले केस में 400 मीटर ज्यादा है और 40 सेकंड ज्यादा है, तो 10 मीटर पर सेकंड, 100 सेकंड में 1000 मीटर, 1000 में से 800 का पुल है तो 200 लेंथ ट्रेन की होगी। बहुत आसान है। जैसे अगला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड और 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है। मौखिक रूप से करेंगे आप मेरे साथ एकदम, ठीक है, फिर मैं लिख दूंगा इसको यहाँ। देखिए 162 मीटर पहले में चल रही है, 120 मीटर उसमें, तो इसका मतलब अगले वाले केस में 42 मीटर ज्यादा है, जिसके लिए समय कितना बढ़ रहा है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में चलती है 42 मीटर। 3 सेकंड में कितना चलती है 42 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी 14 मीटर, और 15 सेकंड तक चल रही है, तो 15 सेकंड में कितने हो गए 15 इंटू 15 225 होते हैं, 225 में से एक 15 कम कर दो तो 210 मीटर, जिसमें से 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 90 मीटर ट्रेन की लेंथ होगी। समझ में आएगा? बिल्कुल मौखिक रूप से कर सकते हो, हालांकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक केस में L प्लस 162 और एक केस में L प्लस 120। इस केस के लिए समय दिया हुआ है सवाल में 18 सेकंड, इस केस के लिए समय दिया हुआ 15 सेकंड।
तो आप मुझे बताओ 42 मीटर को कवर करने में 3 सेकंड लग रहे हैं। 3 सेकंड में 42 मीटर है, तो या तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 सेकंड में 210 मीटर टोटल जो दूरी होगी वो होगी 210 मीटर। इसका मतलब 15 सेकंड में टोटल 210 मीटर, और 210 मीटर में से 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो बाकी बचे कितने? 90 मीटर। बाकी कितने बचे? 90 मीटर। समझ आ रही है बात? अच्छा, अगला एक और सवाल समझो, ये भी आसान तरीके से समझना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखो, ये 2 ट्रेनें हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ये धीमी गति वाली ट्रेन है, इसकी स्पीड है 29 किलोमीटर पर आवर, और ये तेज गति वाली ट्रेन है इसलिए इसकी स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे बताओ, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इनकी स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जब 2 गतिमान वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड आपस में घट जाती है। तो 27 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूं तो आप जानते हो 5/18 से गुणा करते हैं, तो 27 × 5/18, ये चाल होगी मीटर पर सेकंड में। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आगे ये कहता क्या है? तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने में, देखो ये जो ट्रेन है ये इस वाली ट्रेन को पार करने में 10 सेकंड का समय नहीं देगी, इसमें बैठे हुए एक आदमी को पार करने में। समझ आई बात? अगर ये आदमी इस ट्रेन में ना बैठ करके खुद ही बाइक से चल रहा होता 29, तो आप कह देते कि अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। लेकिन दूसरी ट्रेन में बैठने से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब वो सोचते हैं यार ना तो इसकी लेंथ गिवन है ना इसकी लेंथ। भाई मेरे, इसकी लेंथ की जरूरत ही नहीं है। अगर ये कहता है ये वाली रेलगाड़ी 10 सेकंड में इस वाली रेलगाड़ी को पार करती है, तो अगर रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी। मगर रेलगाड़ी में बैठे हुए आदमी को पार करती है, तो जब ये रेलगाड़ी इसमें बैठे हुए आदमी को पार करेगी तो उस केस में इस रेलगाड़ी की लंबाई की कोई जरूरत नहीं है। जब ये आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस करेगी। मैंने इसकी लंबाई मान ली L मीटर, ठीक है? तो जितनी इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और दूरी बराबर आप जानते हो, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, 5/18 गुणा 10 सेकंड। तो 9 दूनी 18, 9 दिए 27, 2 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है? तो 10 पंजे 50, 50 दिए 150, और 150/2 का मतलब 75 मीटर। कितने हो जाएगी? 75 मीटर। समझ में आती चल रही है इस बात? ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्या है, जैसे मैं अगर ये कह दूं कि आदमी 29 की स्पीड से भाग रहा है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। मैं कहता कि आदमी साइकिल पे बैठा तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बच्चे को कंफ्यूजन वहां हो जाती है जब वो दूसरी ट्रेन में बैठा होता है। तो दूसरी ट्रेन में भी बैठा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? कर तो आदमी कोई क्रॉस रही है ना वो, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, ये भी आप पढ़ लो। मजा आ रहा है आपको? ठीक है भाई, अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही है और आप इनसे कुछ सीख पा रहे हो तो और लोगों को भी इनके बारे में बताओ, ठीक है? ये मत सोचो कि मैं ही देख रहा हूँ मेरा कुछ भला हो जाए। विद्या का दान ऐसा है कि जो बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है? देखो ज्ञान तो बहुत लोगों को है यार, मगर यह है कि जो ईमानदार हैं, अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने मेहनत पर लगे हुए हैं, वो कभी ना कभी आज नहीं तो कल सफल जरूर होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं लाइफ में जो मैंने पढ़ाए, जो आकर के ऐसे बिल्कुल डिमोटिवेट थे, ठीक है, किसी टीचर ने कर दिए या किसी कोचिंग में ऐसे भी पढ़ रहे थे, आकर के मेरे से उन्होंने बताया कि सर बहुत दिन हो गए तैयारी करते हुए, बस किसी भी तरीके से नौकरी लगवा दो। और यकीन मानो आप कि उनकी इतनी नौकरियां लगी 2-2, 3-3 कि वो
बाद में भी आए कि सर 3 डिपार्टमेंट में हो गया, अब और ज्यादा कंफ्यूजन है, अब बताओ कहाँ ज्वाइन करें। ठीक है ना। तो यार अपना काम ईमानदारी से करते रहो, एक ना एक दिन सफलता मिलती जरूर है। ठीक है, किसी को जल्दी मिल जाती है और किसी को थोड़ा देर में मिलती है। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर क्रमशः 30 की स्पीड से और 58 की स्पीड से चल रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो कुछ नहीं है इसमें, कर ही सकते हो। एक की स्पीड 58 है तेज वाली की, और धीमी वाली की कितनी है 30। तो 28 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में बदल दिया 5/18, और कितने सेकंड में पार करती है 18 सेकंड में। तो 18 से 18 कट गई 140 मीटर लेंथ आ गई। बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट से समझाया था, पेपर में आपको किसी को समझाना थोड़ी, आप आराम से करके निकल जाओ जैसे। ठीक है, चलो अगला सवाल है, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। 48 की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो कि 42 की स्पीड से उसकी विपरीत दिशा में चल रही है, उसको पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। देखो, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे ये बताओ यार कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 90 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी? 90 किलोमीटर पर आवर ही तो होगी भाई, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। और अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो 5/18 से गुणा करके 25 मीटर प्रति सेकंड मैंने चल कर ली, दोनों की रिलेटिव स्पीड। अब ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। तो जब एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे की लंबाई के बराबर दूरी तय होगी। तो एक दूसरे की यानी दोनों की लंबाई जोड़ करके होगी 300 मीटर। इन दोनों ट्रेनों की लेंथ जोड़ करके कितनी होगी? 300 मीटर। अब 300 मीटर में ये कहता है कि ये आधी है और ये इससे दुगनी है, यानी इनकी लेंथ में 2:1 का रेशियो है। तो भैया एक रेलगाड़ी हो गई 200 मीटर की और दूसरी वाली हो गई 100 मीटर की। अगर वो ये पूछता कि इस वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ तो आप कह देते 100 मीटर है। पूछता है इसकी लंबाई बताओ तो कह देते 100 मीटर है, इसकी 200 मीटर है। सही है, लेकिन उसने कहा क्या है? यह रेलगाड़ी कौन सी? जिसकी बात स्टार्टिंग में हुई है। ठीक है, यहां से संज्ञा से सर्वनाम पर आ गया, वो नाउन से प्रोनाउन पर। एक राजा था, वह ईमानदार था। तो कौन था ईमानदार? राजा। बार बार राजा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह रेलगाड़ी का मतलब है जिसकी बात स्टार्टिंग में हुई है, यानी 48 वाली एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। भाई यार एक बात बताओ, इसकी लंबाई स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। कितनी है स्पीड? 48 किलोमीटर पर आवर। 48 × 5/18 करो, और इससे लगते हैं 45 सेकंड किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में। और जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई क्रॉस करेगी। तो पहले आप इसे काट दो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से काट दो 24 बार। तो 24 पंजे 120, पंजे 600, यानी टोटल दूरी 600 होगी, जिसमें से इस रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है? 200 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी? 400 मीटर। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये। दोनों की स्पीड आप आराम से जोड़ सकते हो, 90 × 5/18 25 मीटर पर सेकंड। एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लेती है। तो एक दूसरे की लंबाई 300 मीटर, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो 200 मीटर और 100 मीटर। ठीक है, अब यही वाली रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो 45 सेकंड में दूरी जो होगी वो होगी 600। 600 में अपनी लंबाई 200, तो प्लेटफॉर्म 400। क्लियर होगी बात? चलो अगला क्वेश्चन समझेंगे। समझ में आती जा रही है ना यार बात? अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रही है बात, ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है, लाइक वाइक कर दिया करो और लोगों को भी बताया करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे पे इतनी यार अभी वो नहीं आती डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, थोड़ा करके सीख रहा हूँ। तो मेरी जो ताकत है वो आप ही लोगों को, आप लोग इसे और को बताओ। ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो। चलिए अगला एक क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। एक व्यक्ति 4 की स्पीड से और दूसरा व्यक्ति 5 की स्पीड से एक रेलगाड़ी की दिशा में पटरी के बगल में दौड़ रहे हैं।
यह रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हुई इन व्यक्तियों को 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। एकदम ऐसे मान के चलो कि गांव के किसी छोटे से स्टेशन का ये नजारा है, ठीक है, जहां पे जो हॉल्ट टाइप के स्टेशन होते हैं उसके किनारे से एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया और सुबह सुबह दो आदमी गेहूं काटने के लिए खेतों की तरफ जा रहे हैं दराती लेके, और उनके बगल से रेलगाड़ी गुजर रही है और रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक फालतू का व्यक्ति ये ऑब्जर्व कर रहा है कि एक आदमी जो है वो कितने की स्पीड से चल रहा है, 4 की स्पीड से, और इसके आगे एक आदमी चल रहा है 5 की स्पीड से। तो देखो ये इसके पीछे ट्रेन भी चल रही है, थोड़ी लंबी सी बना लेना ट्रेन, समझ में बात। यहाँ मैं कला का पेपर नहीं सिखा रहा, पेपर में आपको बनाने नहीं है। अब इस ट्रेन की मैंने स्पीड मान ली s, तो एक बार बताओ, जब ये ट्रेन इस वाले आदमी को क्रॉस करेगी तब ये अपनी लंबाई, इस वाले आदमी को क्रॉस करेगी तब भी अपनी लंबाई, यानी दोनों केस में लंबाई सेम रहनी है, दूरी सेम रहनी है। तो पहले वाले केस के लिए स्पीड क्या होगी s-4, और दूसरे वाले केस के लिए स्पीड क्या हो रही है s-5। मैंने रेलगाड़ी की स्पीड s मान ली, तो s-4 और s-5 इसे पार करने में कितने सेकंड लग रहे, 10 सेकंड, और दूसरे वाले को पार करने में लग रहे 11 सेकंड। तो 10 सेकंड को मैंने घंटे में बदल दिया, 3600 से भाग कर दिया, इंटू 11/3600। अच्छा ये भी उसी ट्रेन की लेंथ है, ये भी उसी ट्रेन की लेंथ है, तो आपस में क्या होंगे बराबर। 3600 से 3600 कट गए, यहां हो जाएगा आपका 10s-40, यहां हो जाएगा 11s-55, तो s की वैल्यू हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। लो जी, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया। हालांकि इसका एक और मेथड है, लेकिन उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपका जो पेपर होना है वो खाली ट्रेन का पेपर नहीं होना, सारे सब्जेक्ट आने हैं। तो कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़नी चाहिए जो पेपर में याद भी रहे, ठीक है। ऐसे कोई रटा चीज नहीं पढ़नी चाहिए फॉर्मूले टाइप की, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी चेंजेस होती है तो उनमें काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। कॉन्सेप्चुअली मैंने करवाया और ज्यादा कोई वो नहीं है, एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म है। एक रेलगाड़ी उसी की दिशा में 5 की स्पीड से चल रहे हो एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि उस रेलगाड़ी को उसकी विपरीत दिशा में आ रहे एक दूसरे व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है, जिसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। देखो इसमें क्या है कि एक आदमी तो चल रहा है सेम डायरेक्शन में और एक चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहला वाला आदमी तो उसी की डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो उसके लिए स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की s-5। उसको पार करने में कितना सेकंड ले रही है 10 सेकंड, तो 10/3600। और दूसरा वाला जो आदमी है वो आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, तो उसके लिए रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड s+5 इंटू 11/3600। तो भाई मेरे 3600 से 3600 ये कट गए, और ये हो जाएगा आपका 10s-50, 10s-50 बराबर 11s+55, ठीक है। तो अगर मैं इसे इधर ले जाऊं और इसे इधर ले आऊं तो गलत तो नहीं होगी बात। अगर 11 सेकंड नहीं है यहाँ पे, 5 सेकंड का समय, ठीक है भाई, तो फिर तो कुछ नहीं है 5 से, तो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 2s-10 बराबर s+5। तो इसे s को इधर ले आओ तो s बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर, सही है। इससे पहले थोड़े कैलकुलेशन में गलती हो रही थी, उससे s5 आ रहा था, तो 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 होता तो ये रेलगाड़ी इस आदमी को कोई पार ही नहीं कर पाएगी, दोनों साथ साथ ही चलते रहेंगे, ठीक है। चलो एक और ये सवाल है, इसे भी आप पढ़ लो, आसानी से करते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल डिस्कस करने की मेरी इच्छा है आज। एक रेलगाड़ी उसकी ही दिशा में 6 की स्पीड से चलते हुए एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय देती है। तो आप कर सकते हो, सेम डायरेक्शन में है ना, तो s-6 इंटू 12/3600। 3600 मत लिखो ना, 3600 से 3600 तो कट नहीं है, ठीक है। जबकि उसके विपरीत आते हुए एक व्यक्ति जिसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, उसे पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो कुछ नहीं है, 12s और यहां से हो गए 10s, तो डिफरेंस आ गया 2s का। 12×6 72 और 10×5 50,
72 और 50 कितने हो गए? 122। तो पूछा गया रेलगाड़ी के 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, 71 किलोमीटर कितना हो गया? 61 किलोमीटर पर आवर। सही। 3600 से 3600 कैंसिल होने, तो वो ज्यादा बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है यार, समझ में आ रही बात? चलो अगला सवाल देखना। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गतिमान रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, जबकि विपरीत दिशा से आ रही अपनी ओर आने वाली उस लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी उसे पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो दोनों रेलगाड़ियां द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात करें। मेरे भाई यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है चुपचाप प्लेटफॉर्म पर, खाली एकदम फ्री बैठा हुआ है। उसने देखा कि 2 डायरेक्शनों से ट्रेन आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, इनकी लेंथ सेम है। जब ये वाली रेलगाड़ी इसको पार कर रही है तो 3 सेकंड का समय ले रही है, और ये वाली रेलगाड़ी इसे पार करने में 4 सेकंड का। अच्छा ये बताओ, दोनों रेलगाड़ी ने दूरी तो बराबर ही करी है ना, जितनी इसने करी है उतनी इसने करी है, समझ आ रही बात? तो भैया फिर इसको 3 सेकंड क्यों लगे और इसको 4 सेकंड क्यों लगे? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, दूरी दोनों ने बराबर क्रॉस करी है। तो आप इस केस में ऐसा करो कि एक रेलगाड़ी पार करती है 3 सेकंड में और एक रेलगाड़ी पार करती है उसे 4 सेकंड में। तो मैंने किया क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 12 मीटर। मैंने मान लिया कि एल की जगह इस ट्रेन की लेंथ भी 12 मीटर है, ये लेट कर लिया क्योंकि दोनों की सेम है ना। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो आप हमेशा लेट कर सकते हो उस केस में 12 मीटर। 12 मीटर इसलिए कर लिया क्योंकि दोनों से कट जाएंगे, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी भी स्पीड निकाली मैंने, इसकी भी स्पीड निकाल ली। सवाल में मेरे से उसने पूछा क्या है, कह रहा है कि जब ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी तो भैया दूरी कितनी क्रॉस करेंगे उस केस में? 24 मीटर, और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकंड। तो बस आप डिवाइड कर लेना, 7 से 21, 3 से 3 बटे 7 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन है आपका बी। क्लियर? चलो, 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां किसी खंबे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती हैं। मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, बिल्कुल ओरली बताऊंगा आपको। 7 और 9 का एलसीएम कितना हो गया? 63, ठीक है। और एक जिसने 7 सेकंड में पार किया उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 9, और जिसने 9 सेकंड में पार किया उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 7। तो 7 और 9 जोड़ के हो जाएंगे 16। अच्छा, इसमें भी यही पूछ रहा है कि कितनी देर में पार करेंगे। अगर वो विपरीत दिशाओं में चल रही है तो विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो उसकी भी 63 और उसकी भी 63 जोड़ के हो जाएंगे 126। 126 बटे 16, 126 बटे 16 का मतलब है 63 बटे 8, यानी बी ऑप्शन। आराम से आप कर पा रहे होंगे यार, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो चलो मैं लिख देता हूँ, लेकिन किया करो आप भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट घर बैठ करके, ठीक है। मजा आता है इसमें ऑरली क्वेश्चन करने में। 7 सेकंड और इसकी स्पीड है 9 सेकंड, तो एलसीएम मैंने ले लिया 63, इसकी स्पीड 9, इसकी स्पीड 7, ये सेकंड दिया हुआ था, ये मैंने स्पीड निकालनी। अब हर ट्रेन की लेंथ 63 है, 63 इधर वाली की भी है, 63 उधर वाली की भी है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2 × 63। स्पीड दोनों की जुड़ जाएंगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो 16। तो ये हो गया कितना आपका? 63 बटे 8। ये इस सवाल का आंसर। समझ में आती चल रही बात? फॉग वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें कोहरा होता है, कुहासे वाले क्वेश्चंस और ट्रेन के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ट्रेन के लिए हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया आपका बेसिक, अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में होंगे। उसके बाद हम टाइम एंड डिस्टेंस पर वापस आएंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में कोई ट्रेन का क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको समझने में, ठीक है। तो इस वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और दोस्तों तक पहुंचाओ। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।